नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बामल आज के नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अपना जो पिछला वीडियो था नॉनसेंस रैप, उसके और इसके बीच में काफ़ी गैप आ गया है और इस बीच बहुत कुछ बदल गया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ का मौसम, तो जर्मनी में अभी ऑटम सीज़न चल रहा है। ऑटम का मतलब है कि जो पत्ते पेड़ों पर थे हरे भरे, वो अब रंग बदलने लगे हैं। तो कुछ पीले रंग के, कुछ लाल रंग के, पर बड़े ही खूबसूरत से रंग अब इन पत्तों में दिखाई देते हैं। और आई थिंक ये जाती हुई खूबसूरती है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही विंटर स्टार्ट होगा, पेड़ों से पत्ते झड़ जाएंगे और फिर सिर्फ पेड़ और उनके तने दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही जिन्हें हरियाली बहुत पसंद है उनके लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता है और थोड़ा सैड सा। लेकिन अभी कमाल का खूबसूरत है। आप जिस तरफ भी देखेंगे ऐसा लगेगा कि पेड़ नेचर की फॉर्म में किसी आर्टिस्ट के हिसाब से झूम रहे हों, उनमें रंग भर दिए गए हों और बड़े ही प्यारे रंग हों। ये देखकर यकीन भी हो जाता है कि इस दुनिया में नेचर से बड़ा आर्टिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। आज जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, यानी कि 24 अक्टूबर शनिवार के दिन, भारत और जर्मनी के बीच अभी जो टाइम डिफरेंस है वो 3.5 घंटे का है। कल अगर मैं आपसे इसी समय बात करूंगा तो भारत और जर्मनी के बीच जो टाइम डिफरेंस है वो बढ़कर 4.5 घंटे का हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, समझते हैं। होता क्या है कि हर साल मार्च के आखिरी इतवार को, यानी कि मार्च के लास्ट संडे को, जो टाइम है वो 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है। इसे डे लाइट सेविंग टाइम कहते हैं और डे लाइट सेविंग टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। समर टाइम भी बोल देते हैं, इसी को समर टाइम भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समर में अगर आप 1 घंटा घड़ी को आगे खिसका दें तो जो आपके पास डे लाइट वाला टाइम ड्यूरेशन है वो लंबी हो जाती है। इनफैक्ट जो लोग यूरोप घूमने आए वो देखेंगे कि समर में यहाँ जून जुलाई के महीने में रात को 10:30 बजे तक भी उजाला रहता है, 11 बजे तक भी उजाला रहता है। तो उसमें एक तो रीज़न यही है कि सन का एंगल ही ऐसा है कि सनसेट लेट होता है, प्लस 1 घंटा आप एडिशनल उसमें जोड़ देते हैं घड़ी का टाइम बढ़ाकर। तो जो 9:30 बजे सनसेट होना चाहिए था वो 10:30 बजे होता है रात को, और 10:30 बजे तक आपको सन दिखे तो आप बहुत सारी एनर्जी सेव कर लेते हैं। ये शुरू कैसे हुआ? ओके, इंटरेस्टिंग बात, ये शुरू भी जर्मनी में ही हुआ था। तो यूरोप में जो फर्स्ट टाइम डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया वो था 1960 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास। और ये पहली बार जर्मनी में इंट्रोड्यूस किया और फिर बाकी कंट्रीज़ ने भी इसको काफ़ी जल्दी अडॉप्ट किया, क्योंकि काफ़ी हद तक एनर्जी सेव करने में हेल्पफुल था। उसके बाद 3 साल बाद इसे स्क्रैप कर दिया गया, छोड़ दिया गया, हटा दिया गया, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से जर्मनी ने इसे यूज़ किया। और जैसे ही जर्मनी ने स्टार्ट किया तो बाकी कंट्रीज़ जो नेबर कंट्रीज़ उन्होंने भी इसको स्टार्ट करना शुरू किया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको फिर से छोड़ दिया गया। उसके बाद 1970s में जब ऑयल प्रोडक्शन को लेके तेल सबको महंगा पड़ने लगा और एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो यूरोप में फ्रांस ने इसे दोबारा स्टार्ट किया और फिर फ्रांस के अलावा बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। लेट 1990s में 98 के आसपास यूरोपियन यूनियन ने इसे फिर से इंट्रोड्यूस किया बाकी सब कंट्रीज़ के लिए, और आज के दिन सारी यूरोपियन यूनियन में आने वाली कंट्रीज़ जो हैं वो डे लाइट सेविंग टाइम को फॉलो करती हैं। और डे लाइट सेविंग टाइम को समर टाइम भी कहा जाता है। तो बेसिकली हर साल मार्च के आखिरी संडे को जब रात के 2 बजते हैं तो ऑटोमेटिकली सब घड़ियों में रात के 3 बज जाते हैं, और सुबह जब आप उठते हैं तो तब तक आपको ऐसा लगता है कि आपने आज 8 घंटे की नींद ली, लेकिन आपने 7 घंटे की नींद ली होती, क्योंकि 1 घंटा घड़ी आगे खिसका दी गई थी। और ये जो है फिर विंटर में चेंज कर दिया जाता है। विंटर में नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम पे ले आते हैं, जिसे विंटर टाइम भी कहते हैं। विंटर में हर साल अक्टूबर के आखिरी इतवार को, आखिरी संडे को रात के 3 बजे घड़ियाँ 1 घंटा पीछे खिसक जाएंगी और सडनली वो 2 बजे का वक्त दिखाएंगी। तो जब आप सोने जाते हैं, मान लीजिए आप 12 बजे सोए
तो सुबह जब आप उठते हैं 8 बजे तो हो सकता है आपको लगे कि मैं 8 घंटे सोया हूँ, पर क्योंकि घड़ी 3 बजे से 2 बजे पर खिसका दी गई थी रात को, तो आप 8 नहीं एक्चुअली 9 घंटे सोते हैं। तो विंटर में आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा सोने को मिलता है जब ये टाइम चेंज हो रहा होता है। इसका फ्यूचर क्या है? जो रिसेंट डिस्कशन चल रही है यूरोप में, उसके हिसाब से फ्यूचर में हो सकता है आने वाले 1-2 साल में इसे हटा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि साल में जब आप 2 बार घड़ियों को आगे या पीछे खिसकाते हैं तो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, इट डजंट मैच विद इट, और ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो फ्यूचर में हो सकता है इसे हटा दिया जाए। लेकिन हाँ, इतना मैं श्योर हूँ कि इस इतवार 25 अक्टूबर 2020 को घड़ियाँ रात के 3 बजे खिसक कर 2 बजे पर पहुँच जाएंगी। इनफैक्ट आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक जर्मनी और भारत के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 3.5 घंटे की बजाय 4.5 घंटे का हो चुका होगा। 2 और इम्पॉर्टेंट बातें, जर्मनी में जो है अभी कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। इनफैक्ट यूरोप की बाकी कंट्रीज़ में भी इसे कोरोना की सेकेंड वेव बोला जा रहा है यूरोप में। तो हर जगह बड़ी सिटीज़ में या तो लॉकडाउन हो चुका है या लॉकडाउन होने की तैयारी शुरू हो गई है, विच मीन्स कि लोगों को बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। केसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे दोबारा से, तो आप भी जहाँ कहीं हैं ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं। और दूसरा, इस वीक आई मेड अ ट्रिप टू कोहेम। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स फ्रॉम डिसल्डॉर्फ, इट्स ऑलमोस्ट 2 hours जर्नी बाय कार। ब्यूटीफुल प्लेस। तो अगर वक्त मिला और मुझे बहुत मन किया तो एक वीडियो उसके बारे में भी, नेक्स्ट वीडियो हो सकता है उस बारे में ही बनाऊँ। उसके अलावा बाकी सब यहाँ मस्त है। मौसम अभी ऑटम का है, पेड़ों के रंग देखने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा खूबसूरत है। आप जहाँ कहीं भी हैं मौसम का और इस सीज़न का आनंद लेते लीजिए। खासकर भारत में तो अभी नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, इट्स ऑल फेस्टिव सीज़न। मज़े करिए, सेलिब्रेट करिए, पर हाँ अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कोरोना के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। एंड फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं अजय वामन अभी फुर्सत से निकलता हूँ। बाय बाय।